आज की कहानी ऐसा है कि एक राक्षस गांव में रहने वाला एक परिवार में जाके उस घर की सब शांति छीन लेता है और पूरे परिवार उससे बहुत परेशान था। तो क्या बीतता है उस परिवार में और परमेश्वर किस तरह से मदद करते हैं हमारे लिए, कैसे उस शैतान को घर से भगाते हैं, यही कहानी की अर्थ समझ आएगा। पूरा वीडियो को देखें ताकि आप भी यह जान सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में यीशु मसीह की जय हो लिखना ना भूलें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गांव जो परिवार थी, उस परिवार में माँ, बेटे अमन और पति विनोद रहते थे। तो माँ चिंतित होकर कमरे में घूमी। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे को छू रही थीं। मई का महीना था, पर कमरे में हवा घुटन पैदा कर रही थी। उनके बेटे अमन और पति विनोद भी सो नहीं पा रहे था। 3 महीने से उनके घर में एक विशालकाय राक्षस सा रह रहा था। वो रात में आता, घर में तोड़फोड़ करता और सुबह होते ही गायब हो। ईश्वर, यह कैसा अभिशाप है, अम्मा फुसफुसाई। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। विनोद ने करवट बदली। हम जल्द ही उसका पता लगा लेंगे। मैंने पुलिस और पंडित जी दोनों को बुलाया है। अमन, जो 10 साल का था, अपने माता पिता के बीच में सोया था। वो डर से थरथरा रहा था। वो बुरा राक्षस कब जाएगा पापा? विनोद ने उसे गले लगाया। जल्द ही बेटा। लेकिन रातें कटती नहीं थीं। हर रात एक ही डर, एक ही सवाल, वो राक्षस आखिर था कौन? क्यों वो उनके घर को निशाना बना रहा था? एक रात जब राक्षस फिर से आया, अमन सह नहीं पाया। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। माँ बाप चौंक गए। अमन, कहाँ जा रहा है? लेकिन अमन रुका नहीं। वो सीधे उस कमरे की तरफ गया जहाँ राक्षस आमतौर पर रहता था। माता पिता डरते हुए उसके पीछे गए। अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह गए। राक्षस जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। उसके शरीर से काली धुआं निकल रही थी। वो रो रहा था। क्या हुआ? विनोद धीरे से बोला। राक्षस ने आंखें उठाईं। वो बहुत दुखी लग रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। माँ को उस पर तरस आ गया। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राक्षस ने बताया कि वो सैकड़ों साल पहले एक राजा था। उसने अपने राज्य में बहुत अत्याचार किए थे। मरने के बाद उसे ये सजा मिली थी, हर रात एक इंसान के घर जाकर उसे परेशान करना। इन्हें बहुत पश्चाताप किया है, उसने कहा। लेकिन मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिला। विनोद कुछ सोचकर बोला, शायद है। उसने राक्षस को यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने बताया कि यीशु हर किसी को माफ कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। उसने राक्षस को रात में प्रार्थना करने के लिए कहा। उस रात अमन, विनोद और राक्षस तीनों ने मिलकर प्रार्थना की। उन्होंने यीशु से राक्षस को माफ करने और उसे शांति देने के लिए विनती की। हर रात वो प्रार्थना करते रहे। धीरे धीरे राक्षस का दुख कम होता गया। एक रात वो आया और बोला, मुझे लगता है अब मैं शांत हो गया हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। वो अलविदा कहकर गायब हो गया। वो वापस नहीं आया। सुबह जब सूरज निकला तो घर में पहली बार शांति महसूस हुई। अमन, विनोद और माँ खुशी से रो पड़े। उन्होंने यीशु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी सुन ली और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। उस दिन से उनके घर में हमेशा खुशियां ही रहीं। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी के लिए बुरा न सोचें और मुसीबत के वक्त प्रार्थना और क्षमा ही रास्ता दिखाते हैं। माँ ने अमन को गले लगा लिया। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, तुमने उस राक्षस को भी इंसान बना दिए। विनोद ने राक्षस को बताया कि यीशु से प्रार्थना करने के लिए रात को बाहर न निकलें, बल्कि अपने कमरे में ही प्रार्थना करें। उन्होंने उसे बाइबल की एक छोटी सी किताब भी दी। रात होते ही राक्षस ने कमरे में अकेले प्रार्थना शुरू की। उसकी आवाज धीमी थी, कांपती हुई थी। हे यीशु मसीह, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैंने अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार किए, उन्हें दुख पहुंचाया। मैं पछताता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। उसने रात भर प्रार्थना की। सुबह होने पर थोड़ी राहत महसूस हुई, मगर दुख अभी भी बना हुआ था। अगली रात उसने फिर प्रार्थना की। इस बार उसने कहा,
हे यीशु, मैं जानता हूँ कि माफी पाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपकी दया अपार है। कृपया मुझे सच्चा पछतावा दें ताकि मैं सही मायने में बदल सकूं। धीरे धीरे उसकी प्रार्थनाओं में बदलाव आया। वो अब सिर्फ माफी नहीं मांग रहा था, बल्कि अपने किए हुए गलतियों को सुधारने की भी इच्छा जता रहा था। हे यीशु, मुझे नहीं पता मैं अपने किए हुए गलतियों को कैसे सुधार सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे रास्ता दिखाए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। रातें कटती रहीं, प्रार्थनाएं चलती रहीं। एक रात उसे अचानक एक शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा है। उसने खुशी से कहा, हे यीशु, मुझे लगता है आपने मुझे माफ कर दिया है। मैं अब शांत हूँ। अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। वह उठा और कमरे से बाहर निकला। अमन, विनोद और माँ जाग रहे थे। उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राक्षस ने विनम्रता से कहा, मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मुझे जाना होगा। विनोद ने कहा, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम खुश हैं कि आपको शांति मिली। राक्षस ने उन्हें आखिरी बार नमस्ते किया और धीरे धीरे गायब हो गया। उसका शरीर अब काली धुआं नहीं बल्कि सफेद रोशनी से घिरा हुआ था। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई, मानो किसी तूफान के बाद धूप निकल आई हो। अमन, विनोद और माँ तीनों गले मिले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उस रात यीशु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और राक्षस को माफ कर दिया। उन्होंने सीखा कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता और क्षमा एवं प्रार्थना ही मुक्ति का रास्ता है।